आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का धन्यवाद कि आप इन वचनों को ना केवल सुनते हैं पर दूसरों के साथ शेयर करते हैं। मेरे प्रियो, ये आशीष ना केवल आपके परिवार में, आपके जीवन पर दूसरों के लिए भी ये आशीष है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए मेरे साथ निकाल लेंगे आज के मनन के लिए दानियेल की पुस्तक अध्याय 6 उसका 16वां पद। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब इस वचन को पढ़ते हैं तो एक प्रश्न उठता है कि राजा दारा ने क्यों और किस परिस्थिति में दानियेल से इस बात को कहा। आज का मनन का जो विषय है वो यह है, कब परमेश्वर बचाता है। आई रिपीट इट अगेन, कब परमेश्वर बचाता है। मेरे प्रियो, मुझको और आपको सीखने की आवश्यकता है। इस दानियेल के जीवन से संक्षिप्त में हम सीखेंगे और आज के कई ऐसे विषयों पर मनन करेंगे जो मुझको और आपको समझाएगा कि कब परमेश्वर मुझको और आपको बचाता है। हालेलुया। जब हम इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं तो पाते हैं जो दानियेल था वो 120 अधिपतियों के ऊपर 3 अध्यक्षों में से एक था। अब वो सारे लोग मिलकर दानियेल से जलन रखते थे और somehow वो चाहते थे कि हम दानियेल को फंसाएंगे और अपने मांग से किनारे करेंगे। इसलिए वो राजा के पास एक आज्ञा लेकर जाते हैं, निवेदन करते हैं, राजा होने दे कि 30 दिन तक कोई भी मनुष्य और देवता की कोई विनती नहीं करेगा, उपासना नहीं करेगा, केवल और केवल तेरे नाम की आराधना और उपासना होगी। ऐसा करके राजा को वो लोग बहला लेते हैं और एक चिट्ठी बनाकर एक आज्ञा निकाल देते हैं। और जब ये आज्ञा दानियेल को पता चलता है तो मालूम होने के बावजूद भी, अध्याय 6 उसके 10 पद को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, मालूम होने के बावजूद भी वो दानियेल वो क्या किया, अपनी रीति के अनुसार, बाइबल में लिखा है अपने रीति के अनुसार वो दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो प्रार्थना करने के लिए गया, लोग जो उसके विरुद्ध में खड़े थे, जो षड्यंत्र कर रहे थे, उसको पकड़ लिए, या कहा जाए कि उसको ताक में रखे थे कि कब उसको पकड़कर हम राजा के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसको हम सी के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियेल को पता था कि अगर मैं 30 दिन तक अगर अपने राजा की आराधना या उपासना नहीं करूंगा तो मुझको सी के मान में डाल दिया जाएगा। दानियेल ने इस बात को चुना, मैं सी के मान में डाल दिया जाऊंगा पर मुझे पता है कि परमेश्वर मुझको बचाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने संसार को नहीं देखा, उसने राजा को नहीं देखा, उसने परिस्थिति को नहीं देखा, उसने इस बात को देखा कि मैं उस जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं जो मुझको मेरी परिस्थितियों से बचा सकता है। हालेलुया। वचन पे लिखा, उसने प्रार्थना की, उसको सजा मिली, उसको उठाकर सी के मान में डाल दिया गया। और वचन पे लिखा है, राजा खाना नहीं खा पाया, राजा रात भर सो नहीं पाया और सुबह के समय में दानियेल के पास गया और कहा, दानियेल, उस सी के मान से आवाज आया, हे राजा तो युगानुयुग जीवित रहे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस दानियेल ने इस बात को चुना कि मुझको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुझको परमेश्वर को चुनना है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं अपने जीवन की विषम परिस्थितियों में, जब आप और मैं अपने जीवन के तनाव भरे क्षणों में, अपने जीवन के हताशाओं के क्षणों में, और जब लगे कि कोई साथ नहीं है, जब लगे कि शत्रु हमारे विरुद्ध में है, जब लगे हम चारों तरफ से घिर गए हैं, जब आप और मैं ओ हालेलुया परमेश्वर को चुनते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझको और आपको हमारी परिस्थिति के ओ सी के मान की परिस्थितियों में, हालेलुया, उस डेंजर एंड से, वो जहां पर शत्रु बैठा हुआ है, जहां पर कुछ भी हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, परमेश्वर पिता मुझको और आपको उसी के मान से बाहर निकालता है।
आमेन आमेन। सुरक्षित बाहर निकालता है। कैसा निकालता है? सुरक्षित बाहर निकालता है। वहां पे लिखा है सिंहों ने दानियल को छुआ तक नहीं। परमेश्वर ने उन सिंहों से बातचीत किया। मेरे प्रियो, कब मुझको और आपको परमेश्वर बचाता है? जब आप और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मनुष्य से नहीं प्रियो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुझे एक मसीह परिवार की घटना याद आती है। एक माता पिता और उनका एक पुत्र था। तीनों बहुत अच्छा एक पारिवारिक जीवन जी रहे थे और धीरे धीरे उनका बालक बढ़ता गया और वो बालक बढ़ता गया तो धीरे धीरे बदमाशियां शुरू हो गई और वो धीरे धीरे लड़का इतना बिगड़ गया कि मम्मी पापा की बात नहीं मानता था। उसके मम्मी पापा प्रार्थना करने वाले थे, हर दिन प्रार्थना करते थे अपने बेटे के लिए, पर बेटा भटक गया, उसका रास्ता भटक गया और एक बहुत बड़ा वो अपराधी बन गया। लोग उससे डरते थे और लोगों को वो डराता था और ऐसे ही एक पाप का जीवन वो लड़का जी रहा था। उसको पता था मेरे माँ बाप प्रार्थना करने वाले हैं, वो भी एक समय प्रार्थना करता था, पर संसार में पड़ने के कारण, संसार में लिप्त होने के कारण वो परिवार का जीवन, वो मसीहत का जीवन उसने छोड़ दिया। और ऐसा हुआ, उसके मम्मी पापा समझाते थे बेटा ऐसा मत कर, बेटा ऐसा मत कर, फिर भी वो गलत काम करता था। एक दिन की बात है जब वह रात के समय में, वो तो दादा था ना, अपने एरिया का दादा था, तो रात के समय एक दिन वो घर वापस आ रहा था। जब वो घर वापस आ रहा था तो उसने क्या देखा, बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसको लगा मेरे साथ के लोग होंगे। वो पास गया तो क्या देखता है, उसके शत्रु लोग उसका इंतजार कर रहे थे। कोई तलवार लिए हुए था, वो कोई नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और समहाउ वो लोग चाह रहे थे आज इसको हम लोग मार देंगे, आज इसको खत्म कर देंगे। सब लोग चारों तरफ से उसको घेर लिए और जैसे लोग आक्रमण करने के लिए बढ़े, वो क्या देखता है, बढ़ तो रहे हैं, मारने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है। जो जहां था, जैसा उठाया तलवार वो वैसे ही का वैसी हो गया। जो जिस परिस्थिति में था वैसे का वैसे स्टैच्यू टाइप का बन गया। कुछ नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं आया। उसको लगा मैं तो गया, मैं तो मर जाऊंगा। पर जब देखा उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं हो रहा है। देखा ये बहुत अच्छा समय, वो भागा, दौड़कर अपने घर की तरफ गया। और जब घर पहुंचता है, जैसे वो घर में पहुंचता है तो क्या देखता है, उसके मम्मी पापा घुटना टेक कर हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति स्तुति ऐसा करते हुए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो बेटा जब वो पहुंचता है, जब उस प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो समझ जाता है, क्योंकि वो जानता था बचपन से कि प्रार्थना ही मुझको विजय दिलाती है, प्रार्थना ही मुझको बचाता है, प्रार्थना ही जीवन में एक अद्भुत काम करती है। वो बेटा बैठ गया घुटनों में, उसने पश्चाताप किया और प्रभु से प्रार्थना किया और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद किया। और उसने कहा मम्मी, उसने कहा पापा मुझे माफ करिए, मैं परमेश्वर से भी माफी मांगता हूं। आज मैं इस दुनिया से चला गया होता, मेरे विरोधी वो खड़े थे मुझे खत्म करने के लिए, पर तू परमेश्वर ने मुझको बचाया है। हालेलुया, परमेश्वर ने मुझको बचाया है। मेरे प्रियो, इस बात को स्मरण करें, जब आप और मैं विरोधियों के हाथ में पड़ने वाले रहेंगे, जब आप और मैं बीमारियों की परिस्थितियों में पड़ने वाले रहेंगे, जब आप और मैं कर्ज की परिस्थितियों में पड़ने वाले रहेंगे, जब आप और मैं विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियां जो मुझको और आपको हिला देती है, चाहे आत्मिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो, जीवन की ऐसी तमाम परिस्थितियां जब मुझको और आपको हिला देती है, लगे सी की मान की परिस्थिति में होकर जाने वाले हैं, याद रखें परमेश्वर मुझको और आपको उस परिस्थितियों में बचाता है। मेरे प्रियो, हर एक परिस्थितियों में मुझको और आपको प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 34 उसके 4 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से
निर्भय किया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब यह है जब आप और मैं प्रार्थना में यहोवा के पास जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, वो आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन लेता है और मुझको और आपको मेरी और आपकी परिस्थितियों में, चाहे वो XYZ कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में परमेश्वर बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को स्मरण करें प्रियो, इस बात को ग्रहण करें। कब परमेश्वर बचाता है? जब आप और मैं प्रार्थना में उसकी ओर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं प्रार्थना में उसकी ओर देखते हैं, वो मुझको और आपको बचाता है। ऐसी कई गवाहियां प्रभु के दासों के जीवन से आप सुन सकते हैं। ऐसी कई गवाहियां विश्वासियों के जीवन से आप सुन सकते हैं, कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन को बचा लिया। हालेलुया। मुझको और आपको भी परमेश्वर बचाना चाहता है। इस बात का उत्तर हमें मिल गया है। कब परमेश्वर बचाता है? जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं। इसलिए तो हम हर वीडियो के लास्ट में प्रार्थना करते हैं, ताकि आप आशीष को प्राप्त कर सके। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, उस राजा ने कहा, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है वही तुझे बचाए, और आपने दानियल को सी की मान में बचा लिया। पिता प्रभु जी, आप उस बिगड़े हुए लड़के को उसके शत्रुओं से बचा लिया, क्योंकि पिता जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जब हम आपकी ओर आते हैं, ओ पिता जब हम आपके पास आते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं और हमें पूर्ण रूप से निर्भय करते हैं। पिता, सुनने वाले अगर कोई भय में है, सुनने वाली ऐसी कोई परिस्थिति में है जो पिता उन्हें डराती है, पिता उन्हें हताश करती है, यीशु होने दे, उनकी प्रार्थनाओं को आप सुन ले पिता, और आप उन्हें बचा लीजिए। आप उन्हें बचा लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर बना रहने पाए। आमीन, आमीन।